हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो इसरो के साइंटिस्ट ने इंडिया के लिए वो करके दिखाया है जो सो कॉल्ड पावरफुल और डेवलप कंट्रीज भी नहीं कर पाए। वी हैव डन अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून और इसी के साथ हम बन गए हैं फोर्थ कंट्री टू डू अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून एंड द वेरी फर्स्ट कंट्री टू डू इट ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल पे लैंड करने वाले हम पहले नेशन हैं। यस, इंडिया इज द फर्स्ट नेशन। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसी के साथ मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक इंडियन हूँ। ये करने में हमारे यान चंद्रयान को 3 को लगे हैं 41 डेज। हमारा लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को और हमारे विक्रम लैंडर ने लैंड किया है मून पे ऑन 23 अगस्त। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ लास्ट स्टेजेस ऑफ लैंडिंग जब विक्रम ने किए हैं मून पे, जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइडेड थे। फर्स्ट स्टेज में हमारा विक्रम लैंडर मून की सतह से सरफेस से केवल 25 किलोमीटर तक पहुंच गया था। उसके बाद सेकेंड स्टेज में वो ग्रेजुअली नीचे आता है टिल 6.5 किलोमीटर। थर्ड स्टेज जब हुई तब हमारा विक्रम लैंडर और नीचे आते हुए पहुंच गया था केवल 800 मीटर्स तक। इसके बाद शुरू होती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज पे हमारा लैंडर पहुंच जाता है मून के केवल 150 मीटर दूर। 150 मीटर दूर आके वो देखता है कि उसकी लैंडिंग लोकेशन कैसी है। जब उसे सब सही लगता है, उसकी लैंडिंग लोकेशन परफेक्ट है, तो उसके बाद वो ग्रेजुअली नीचे आता है 60 मीटर पे और उसके बाद फिर 10 मीटर और उसके बाद वो करता है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून और बना देता है 23 अगस्त को इंडिया के लिए ग्लोबल अचीवमेंट, एक ऐतिहासिक दिन। बात तो सही है। और ये सब करने में इसरो ने लिए है केवल 615 करोड़। जी हाँ, यही बजट था इसरो का चंद्रयान 3 के लिए। और इससे कुछ ज़्यादा बजट में भी हमारे कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स टट्टी बना देते हैं। का बवासीर बना दिया हो। एनीवेज, इसके बाद भी कई सवाल उठते हैं कि अभी लैंडिंग तो हो गई, पर ये क्यों किया गया, ये मिशन क्यों किया गया, साउथ पोल ही क्यों डिसाइड किया गया लैंडिंग के लिए, 23 अगस्त डेट ही क्यों चुनी गई और वहाँ पे क्या करेगा हमारा विक्रम। सो लेट मी टेल यू गाइज, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना चाहूँ। सो सबसे पहले सवाल कि वाई चंद्रयान 3, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्यों ये मिशन किया गया। तो थ्रू चंद्रयान 3 मिशन इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। ये इंडिया अपनी टेक्निकल और साइंटिफिक दोनों क्रेडिबिलिटी प्रूफ कर पाएगा ग्लोबली। इसलिए ये हमारे लिए एक ग्लोबल अचीवमेंट है और थ्रू दिस ग्लोबल अचीवमेंट इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इसे फ्यूचर में जाके बहुत सारे बिजनेस मिलेगा। दूसरा सवाल होता है कि साउथ साइड इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है, क्यों कोई नेशन इससे पहले वहाँ लैंड नहीं कर पाया और इंडिया फर्स्ट नेशन बनता है वहाँ लैंड करके। तो साउथ साइड इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ ना ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाता है और ना ही कोई डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि जैसे ही मून अर्थ के अराउंड रोटेट होता है तो हमारी अर्थ ने मून के फेस को एक तरीके से लॉक कर दिया है, तो हमें सिर्फ एक ही साइड मून की दिख पाती है। इसलिए साउथ साइड पे हम डायरेक्ट विजिबल कांटेक्ट नहीं बना पाते, इसीलिए ये साइड सबसे डिफ़िकल्ट मानी गई है टू लैंड ऑन द मून। और इंडिया ने चंद्रयान 3 के थ्रू यही डिफ़िकल्ट टास्क को सक्सेसफुली और बिना किसी एरर के अचीव किया है, इसलिए ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट और इतना सक्सेसफुल है इंडिया के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 23 अगस्त क्यों चुने गए लैंडिंग के लिए। 23 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि जो साइड है साउथ साइड ऑफ द मून, वहाँ पे लूनार डे स्टार्ट 23 अगस्त से होगा जो कि 14 डेज तक चलेगा। इसलिए अगर हम सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाते हैं 23 अगस्त को, जो कि हमने की है, तो हमें पूरा 14 डेज का स्पैन मिलता है उस साइड को प्रॉपरली लाइट में स्टडी करने के लिए। आफ्टर 14 डेज जब वहाँ पे नाइट हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ का -200 डिग्री तक ड्रॉप हो जाएगा, जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए हमें वो 14 फुल डेज यूटिलाइज कर सके, उस पूरे 14 डेज को अच्छे से स्टडी कर पाए, इसीलिए 23 अगस्त ही चुनी गई लैंडिंग के लिए।
उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि हमारा चंद्रयान-3 वहाँ पे क्या स्टडी करेगा। तो मैं बता दूँ कि हमारा जो विक्रम लैंडर है उसके ऊपर कुछ पेलोड्स लगाए गए हैं। अब पेलोड्स यानी क्या, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो सैटेलाइट के ऊपर लगाए जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक स्टडी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ अभी, मैं जो भी टर्म्स यूज़ करूँगा पेलोड्स की, मैं उसका फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। आप वहाँ से उसे रेफ़र कर सकते हो, उसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेलोड जो उसमें है वो है RAMBH। अब ये क्या करता है पेलोड, ये स्टडी करेगा कि मून का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो कैसा चेंजेस करते हैं थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 14 डेज। वो स्टडी करेगा कि एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है मून का। उसके बाद जो सेकंड पेलोड है वो है ILSA, ILSA। अब ये पेलोड क्या करेगा, तो ये एक्टिविटीज़ को नोट करेगा ऑन द मून। जैसे हमारे अर्थ पे अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है उसे नोट करने की। तो सिमिलरली ये ILSA भी मून पे अगर कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जो भी मूवमेंट्स होता है, ये उसे रिकॉर्ड। उसके बाद जो थर्ड पेलोड है वो है CHAST, CHAST। अब ये पेलोड क्या करता है, तो ये मून की सरफेस पे जो भी डस्ट है उसकी स्टडी करता है। इसमें 10 सेंटीमीटर तक के रॉड जो है वो मून के सरफेस के नीचे भेजा जाएगा, जिसके मून की थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी ये टेस्ट कर पाएगा और नोट कर पाएगा, और ये डाटा सारा ये नीचे भेजेगा अर्थ पे। उसके बाद जो फोर्थ पेलोड है लैंडर पे वो है LRA। अब इसका काम क्या है, तो ये मून से अर्थ का एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा हमें, जो कि साउथ साइड से अभी पता चलेगा हमें। तो इससे हम और भी बेहतर बता पाएंगे कि एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है अर्थ और मून के बीच। उसके बाद ये जो लैंडर है उसमें हमारा प्रज्ञान रोवर भी है। अब रोवर क्या होता है, तो एक छोटा सा एक बॉट होता है जो पहियों के द्वारा, व्हील्स के द्वारा उस लैंडर से निकल के सरफेस पे जाएगा, कहीं दूर तक जाएगा और वहाँ पे अपनी स्टडीज़ करेगा। तो इस रोवर पे भी 2 पेलोड्स लगे हुए हैं। तो रोवर पे जो पहला पेलोड है वो है LIBS, लिप्स। तो ये क्या करता है, तो ये एक लेज़र डालेगा मून के सरफेस पे और उस पे की जो भी मटेरियल है उसको मेल्ट करेगा, और जो भी ये मेल्टेड मटेरियल रहेगा उसकी गैस बनेगी, और उस गैस को स्टडी करके ये पता लगाएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसमें कुछ रेयर मटेरियल तो नहीं है। ये काम रहेगा लिप्स का। उसके बाद रोवर पे जो सेकंड हमारा पेलोड है वो है APXS। अब ये क्या करेगा, तो ये कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल कैरी करता है, और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल के रिएक्शन से ये प्रॉपर्टीज़ पता करेगा उस मून के सरफेस की। तो ये सारे पेलोड्स मिलके हमें एक अच्छी खासी जानकारी देंगे मून की सरफेस की, जो अब तक हमारे पास नहीं थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट बनाती है इस मिशन को। इस रोवर पे 2 कैमरास भी लगाए गए। अब ये 2 कैमरास इमेजेस कैप्चर करते रहेंगे और हमें बताते रहेंगे कि हमारा लैंडर और रोवर कहाँ पे है और क्या कर रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये मिशन, जो हमें बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देगा मून के उस पार्ट की जहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। तो ये चंद्रयान-3 इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट मिशन। तो इसी के साथ रेस बढ़ गई है अभी मून पे। हाँ, इसी के साथ सारी कंट्रीज़ अभी अपने मिशंस कंडक्ट करेगी, अपने एक्सपेडिशंस कंडक्ट करेगी मून पे, ये पता करने के लिए कि और क्या मिलता है वहाँ पे। अभी बताया जा रहा है कि नासा का नेक्स्ट मिशन है आर्किमिस, जिसमें वो फिर से मैन को भेजेंगे मून पे, मैन ऑन द मून। ये रहेगा नासा का मिशन। और ये भी पता चल पाया है कि इसरो भी कर रहा है अपना मिशन, जिसमें इसरो भेजेगा इंसान को मून पे, चांद के सरफेस पे इसरो भेजेगा। जी हाँ, उसका नाम बताया जा रहा है गगनयान। तो यही है आज का वीडियो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक ज़ोरदार सल्यूट इंडिया के इसरो के लिए। चलो बाय। Back.